हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नो अबाउट फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आज की तारीख में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे हॉट टॉपिक है, डाटा इंटीग्रिटी। दोस्तों, आज आप देखते होंगे जितने भी 483 और ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं सब डाटा इंटीग्रिटी, मैक्सिमम डाटा इंटीग्रिटी के ऊपर मिलते हैं। बहुत सारी कंपनी एक्चुअली बंद हो चुकी है डाटा इंटीग्रिटी की वजह से। रिसेंटली इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा इंटास फार्मास्यूटिक्स में, जिसमें बहुत ही मैक्सिमम क्वांटिटी में डाटा इंटीग्रिटी की वायलेंस हुआ है। जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डस्टबिन में मिले हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स स्क्रैप एरिया में लेते जाए हुए एफडीए ने खुद ने पकड़े हैं। तो आज हम आपको बताएंगे डाटा इंटीग्रिटी को कैसे फॉलो करना चाहिए और ऐसे एग्जाम्पल जो कि एक्चुअली में लोगों ने किए हैं और इनसे कैसे बचा जाए जो आप अपने करियर में आगे ना करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है एल्कोवा से। एल्कोवा डाटा इंटीग्रिटी की रूट है, अगर आप इसको समझ गए तो आप कभी भी डाटा इंटीग्रिटी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले होता है एट्रीब्यूटेबल। साइन, डेट एंड टाइम मस्ट बी रिक्वायर्ड, कि जो डाटा है वो किसके द्वारा रिकॉर्डिंग किया है। मतलब अगर कोई रिकॉर्ड टेम्परेचर RH रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उसका साइन होना चाहिए डूअर का, वो किस टाइम पे कर रहा है और किस डेट में वो साइन कर रहा है वो वहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए। डाटा लेजिबल होना चाहिए। अगर डाटा लेजिबल ही नहीं होगा तो जब एफडीए इंस्पेक्शन करने आएगा अगर वो पढ़ नहीं पाएगा तो वो वायलेंस होता है डाटा इंटीग्रिटी का, इसलिए क्लियर होना चाहिए। कंटेम्परेनियस मतलब डाटा मस्ट बी रिकॉर्ड ऑनलाइन। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है कि आपको अगर टेम्परेचर RH 11:30 पे लेना है, 12 बजे लेना है, तो उसी बजे आपको उसकी एंट्री करनी है। ऐसा नहीं कि आप भूल गए हैं 2 बजे ले रहे हैं और वापस आपको 12 बजे की एंट्री करनी है। तो डाटा हमेशा ऑनलाइन होना चाहिए। डाटा मस्ट बी ऑनलाइन, ऑथराइज्ड फॉर्मेट होना चाहिए डाटा का। अगर कोई वेइंग बैलेंस, मान लीजिए आपने वेइंग बैलेंस पे कुछ वेट रखा तो उसका जो प्रिंट आउट है वो आपका एक ऑथराइज फॉर्मेट है। हाँ, ये वेट था, इसका इतना प्रिंट था, इतने बजे ये हुआ है, तो ये एक ओरिजिनल होता है। इसके बाद एक्यूरेट, डाटा मस्ट बी एक्यूरेट। अगर कोई आपने रिजल्ट निकाला है और अगर वो एक्यूरेट आ रहा है, विद इन लिमिट आ रहा है, तो वह एक्यूरेट होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि डाटा गलत आ रहा हो। अगर गलत भी आ रहा है तो डाटा एक्यूरेट नहीं होगा। डाटा हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। फ्रेंड्स, डाटा इंटीग्रिटी के डूज और डोंट्स, ऐसे एग्जाम्पल जो कि लाइव एग्जाम्पल है फार्मेसी में, आपको कई सी वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो में मिलेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि लिए एट्रीब्यूटेबल का आपका एक ऑब्जर्वेशन है, ये बैच रिकॉर्ड है। इसमें अगर देखिए वाइट टू ऑफ वाइट टेबलेट विथ वन साइड ब्रेक लाइन, ये एक इनका चेक पॉइंट है। उसमें देखा हुआ है कि आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन, अगर वो टेबलेट उठाएगा उसमें देखेगा ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। उसमें डन और चेक बाय का ऑप्शन है कि डाटा किसने डन किया था और उसको चेक बाय कौन कर रहा है। ये होता है एट्रीब्यूटेबल का एग्जाम्पल। अगर इसके बाद आप देख लीजिए टेम्परेचर लॉग या फ्रीक्वेंसी ले रखी 30 मिनट्स ±5 मिनट्स। आप देखिए इसमें 9:30, 10, 11, 11:30, 11, फिर 12, 12:30, 12 बजे के बाद 13 बजे। अब इसमें आप देखेंगे 10 के बाद सीधे 11 बजे एंट्री ली गई है। तो ये हुई है फ्रीक्वेंसी की डेविएशन, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी 30 मिनट्स 5 मिनट्स 35 मिनट थी उसको 1 घंटे में ली है। अब इधर देखिए पर्सन XYZ रिकॉर्डेड एंट्री, पर्सन XYZ ने रिकॉर्ड की एंट्री साइन डेट ऑन बिहाफ ऑफ ABC के बिहाफ में उसने कर दी। तो ये भी एक किसी के बिहाफ में एंट्री नहीं करना है। टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग शुड बी एक्चुअल एज पर डिवाइड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड हुआ, ये एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ये वायलेंस है। अब इसके आगे चलते हैं कि डोंट शेयर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू एनीवन, यूज़ इंडिविजुअल यूज़र नेम एंड पासवर्ड ओनली, डोंट यूज़ जेनरिक यूज़र नेम। लाइक जैसे कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा ई-लॉग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक्स होती है, उसमें हम पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड यूज़ करते हैं। तो पासवर्ड ना तो आपको कॉमन यूज़ करना है जैसे आपका नाम 1 2 3 4 5, ऐसा एक यूनिक पासवर्ड रखना है और किसी को पता ही नहीं, ताकि वो आपकी जगह कल से कुछ होता है तो वो अगर आपके नाम से आपका पासवर्ड डाल के कुछ गलत कर देगा तो आप फंस सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद कंटेम्पोरेनियस मतलब जिस टाइम पे जो एक्टिविटी हो रही है वही पर्सन उसको परफॉर्म करा है। एक एग्जांपल है डोंट परफॉर्म बैक एक्टिविटी इन बैक डेटिंग। लाइक अगर आपने कोई एक्टिविटी की उसको अगर आप बैक डेटिंग में परफॉर्म कर रहे हो तो आप पकड़ सकते हो। एफडीए आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करेगा, उसमें पता चले कि आपने उस डेट को 2/6/2016 को अब्सेंट थे इस टाइम पे और आप ही का उसी टाइम पे कोई दूसरी एक्टिविटी आपके द्वारा परफॉर्म की है, इसका मतलब आपने वो परफॉर्म बैक डेट में जाके किया है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका एक और एग्जांपल है ट्रेनिंग अटेंडेंस। अगर देखिए
आपकी एक ट्रेनिंग चल रही है, मान लीजिए कि आपकी कोई ट्रेनिंग करेगी, जीएमपी की ट्रेनिंग होती है, उसमें एक सेशन क्रिएट होता है 12:30 से 12:40 का, और सेम टाइम पे आपकी इन प्रोसेस आ रही है 12:35 की, और आप उधर भी जाके साइन कर रहे हैं 12:35 पे आपकी इन प्रोसेस चल रही है और 12:40 पे आपका ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एफडीए ये चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है कि कौन पर्सन किस टाइम पे एक्टिविटी है। बहुत सारी बार हम करते हैं कि नहीं हमको जल्दी जल्दी करना है, ये काम भी कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। नहीं फ्रेंड्स, डाटा हमेशा अगर एक टाइम पे एक्टिविटी करे, मैं ये कर रहा हूँ तो मैं यही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। फ्रेंड्स ओरिजिनल, अब डाटा ओरिजिनल क्या, डाटा रिकॉर्ड डोंट रिकॉर्ड जीएमपी डाटा ऑन अनऑथराइज पेपर। जैसे मैंने आपको एक प्रिंट आउट का एग्जांपल बताया, वो ऑथराइज फॉर्मेट होता है। बहुत सी बार लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन अनऑथराइज पेपर, ब्लैंक स्पेस, बैक ऑफ इन्वेलप, एक्सेल, वर्ड फाइल इन कंप्यूटर्स। अगर वर्ड फाइल और कंप्यूटर्स की अगर वर्ड फाइल में भी आपकी जो डाटा रिकॉर्ड हो रहा है तो वो अनऑथराइज्ड है। मान लीजिए कि आपका कोई टेम्परेचर आ रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी इतनी बन रही है, तो उसको आप यहाँ मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ वर्ड में और उसको फिर बाद में लिखूँ, ऐसा नहीं फ्रेंड्स। आपने एक बार एग्जांपल सुना होगा, एक इंडस्ट्री में एक बंदे ने एक वेइंग बैलेंस का जो वेट आ रहा था वो अपने ग्लव्स पे लिख लिया था, और वो ग्लव्स स्क्रैप एरिया में ऑडिटर ने पकड़ लिया था। तो ऑडिटर ने उस ग्लव्स को बोला ये एक एक्चुअल डाटा है जो किसी ने रिकॉर्ड किया है, और वो ग्लव्स आज भी बीपीआर के साथ लगा हुआ है फ्रेंड्स। ये एक ट्रू स्टोरी है, तो कभी भी अनऑथराइज पेपर पे ना डालें। उसके बाद डू नॉट टीयर द जीएमपी डाटा, किसी भी पेपर को फ्रेंड्स, कोई ओरिजिनल डाटा है उसको फाड़ना नहीं है। हर एक इंडस्ट्री में एक अलग अलग प्रोसीजर होता है पेपर डॉक्यूमेंट को टीयर करने का, उसके थ्रू ही टीयर करें। ऑथराइज्ड फॉर्मेट शुड बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग डाटा, डोंट रिकॉर्ड फॉल्स डाटा। एक जो ऑथराइज फॉर्मेट है जैसे लॉग बुक है उसमें करना है, कोई फॉल्स डाटा यूज़ नहीं करना है। जैसे इन्वायरमेंटल ऑथराइज्ड बाय सिग्नेचर, डाटा नॉट अवेलेबल ऑन यूज्ड फॉर्मेट, डाटा डज नॉट मैच विद इलेक्ट्रॉनिक डाटा। अगर कोई जैसे कि डाक सिस्टम है उसमें कोई डाटा अलग आ रहा है और आप कोई दूसरा डाटा, और लॉगबुक में जब आप देख रहे हैं तो उसमें कोई अलग डाटा आ रहा है, इसका मतलब कि आपने अपनी मर्जी से हाँ लिमिट में आ रहा है उतना मार दिया, तो फ्रेंड्स वो भी एक डाटा इंटीग्रिटी है। अब फ्रेंड्स एक्यूरेट, मतलब डाटा मस्ट भी एक्यूरेट होना चाहिए। अब जैसे कि इसमें एक पर्सन जो डूअर है उसने करा, साइन डन बाय, एक एक्चुअल रिकॉर्डिंग डन बाय ए ने करी, साइन बी कर रहा है और चेक बाय भी वापस ए कर रहा है। तो फ्रेंड्स जो चेक बाय पर्सन होता है वो हमेशा अलग होता है, क्योंकि हो सकता है कि डूअर से गलती हुई होगी, डन बाय से गलती हो सकती है, लेकिन चेक बाय, इसलिए हर एक इंडस्ट्री में डन बाय, चेक बाय और वेरीफाइड का ऑप्शन होता है कि कहीं गलती ना हो, इसलिए हमेशा जो डूअर होता है वो कभी चेकर नहीं होता। जीएमपी डाटा शुड बी एक्यूरेटली रिकॉर्ड इन वर्कशीट और बीएमआर पे ही जो हमारा अप्रूव्ड होता है क्वालिटी एश्योरेंस से, आरएस से, प्रोडक्शन से, उसी में रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड द करेक्ट रीडिंग एज ऑब्जर्व, डोंट मैनिपुलेट द रीडिंग टू पास द बेच। कभी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बेच को पास करने के लिए डाटा मैनिपुलेट कभी नहीं करना चाहिए। आपने हमेशा 483 फॉर्म्स पढ़े होंगे, उसमें देखा होगा कि डाटा के साथ मैनिपुलेट हुआ है, बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशन आती है। एल्कोवा प्लस, फ्रेंड्स डाटा इंटीग्रिटी को हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए एफडीए ने एल्कोवा प्लस करा था, जिसमें 4 आते हैं। कंसिस्टेंट डाटा मस्ट बी इन द सेम फॉर्मेट, एक ही फॉर्मेट में डाटा को यूज़ करना है। कंप्लीट, कोई भी डाटा अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आधा अधूरा डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड्यूरिंग डाटा मस्ट बी ऑथराइज्ड मीडिया विथ अकाउंटेबिलिटी, कौन उसको कर रहा है। अवेलेबिलिटी, कभी भी डाटा अवेलेबल हो जाने से। फ्रेंड अवेलेबिलिटी है आज की तारीख में बहुत ही एक कंसर्न है कि एफडीए डाटा मांगता है और उसको मिल नहीं पाता। बहुत सारे कंपनी के डॉक्स से लगा जहाँ पे डाटा सबमिट होता है वहाँ से डाटा लाना मुश्किल हो जाता है, तो वो भी एक इजीली अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, इस रैक में ये डाटा पड़ा, एफडीए ने मांगा, उसको अवेलेबल करा दिया। फ्रेंड्स रिकॉर्ड जीएमपी डाटा बाय परमानेंट इंक, ओनली यूज, डोंट यूज पेंसिल, इरेजर, करेक्शन फ्लूइड। पेंसिल को कभी यूज़ नहीं करना है, इरेजर फार्मा में यूज़ नहीं होता, और करेक्शन फ्लूइड लाइक वाइटनर कभी यूज़ नहीं होता है। हमेशा परमानेंट इंक जो कि ज़्यादा ओवरराइट ना दिखे, ऐसी इंक। लेजिबल, डाटा हमेशा लेजिबल होना चाहिए। हमेशा फ्रेंड्स हमको जब भी हम 9 बनाते हैं तो 9 कभी हमसे 4 जैसा बनता है, 7 बनाने तो 7 कभी 1 जैसा बन जाता है, तो हमेशा लेजिबल होना चाहिए कि इजीली लेजिबल हो।
ओरिजिनल डाटा शुड बी रिकॉर्ड एक्यूरेटली ऑन ऑथराइज फॉर्मेट। पहले बताया अनऑथराइज फॉर्मेट पे कभी यूज़ नहीं करना। लाइक ग्लव्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया होगा। रिकॉर्ड रिजल्ट फाउंड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, हाउ टू रिकॉर्ड एंड व्हाट टू डू। अगर आपको एक लैब में काम कर रहे हो और आपको आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मिलता है तो कभी भी उसको छुपाए ना। हाँ, रिजल्ट बेच फेल हो सकता है तो आप उस बेच को डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर किसी एफडीए को बताया कि आपका आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, आपने उसको छुपाया, तो वो आपके आगे के सारे प्रोडक्ट बंद कर सकता है। तो एक बेच के चक्कर में आप अपना पूरा प्रोडक्ट बंद ना करवाएं। रिकॉर्ड एज इट एंड गो थ्रू QMS। अगर डेविएशन होता है, अगर चेंज कंट्रोल लेना रहता है तो उसके थ्रू जाइए फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस, लाइक अगर आपकी कोई स्पेस ब्लैंक बच जाती है, मान लीजिए कि एक पेपर पे 10 कॉलम में आपकी 6 की एंट्री हुई है, आप आगे एक्टिविटी नहीं, तो उसको सिंपली एक स्टार्ट आउट करके NA करके बीच में अपना साइन और डेट कर दीजिए। जैसे इसमें एग्जांपल बताया है पुट साइन एंड डेट, तो इजीली आप इससे समझ सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत बेस्ट एग्जांपल है। रॉन्गली रिकॉर्ड डाटा, हाउ टू करेक्ट। अगर आपसे कुछ डाटा गलती होती है फ्रेंड्स, एक ह्यूमन बीइंग की गलती हमसे हो सकती है, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर आपने मान लीजिए कि अगर डेट 12 नाइट में हमेशा होता है कि 12 बजे से पहले डेट कुछ होती है, 12 बजे के बाद डेट कुछ और हो जाती है। तो अगर आप गलती से डेट इनिशिएट हो जाते हो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली उसको कट करना है। वहाँ पे एक रिमार्क नंबर डाल के एक नीचे एक उसका रिमार्क देना है कि रॉन्ग डेट रिटर्न हेंस करेक्टर। लाइक जो भी आपकी SOP होगी थ्रू उसके थ्रू। ये एक एग्जांपल अभी इंटास की 483 में देखा होगा, जिसमें बैक डेटिंग करी थी और जो प्रोडक्शन पर्सन था उसने 14 को 15 नवंबर बनाया था, ओवरराइड किया था। तो उसका भी एक 483 में एग्जांपल था कि SOP में ऐसा लिखा था और उसने ऐसा किया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं FDA किस लेवल के तक आपके SOP पढ़ता है कि डाटा इंटीग्रिटी नहीं करनी चाहिए। डॉक्यूमेंट शुड बी कंप्लीट एंड अवेलेबल। मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर ऑडिट एंड रिव्यू। वी नेवर डिनाई टू ऑडिटर फॉर ऑडिटर को कभी भी कोई डॉक्यूमेंट दिखाने से मना नहीं करना चाहिए। ऑडिटर को अगर आप ऐसे करते हैं तो वो आपका FDA इंस्पेक्शन उसी टाइम फेल कर देगा। आइडेंटिफाई ऑफ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट, डुप्लीकेसी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इजीली आइडेंटिफाइड, डोंट मेक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट लाइक एक डॉक्यूमेंट में गलती हो गई, आपने एक और डॉक्यूमेंट बना दिया, तो ऐसा ना करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, होप ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। हमने मैक्सिमम जो रिलेटेबल एग्जांपल हो गए वो आपको देने की कोशिश की है, और ऐसे ही वीडियो आप अगर आगे देखना चाहते हैं जो आपकी रिलेटेबल हो, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।